हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने घर में मौजूद फालतू इस तरह के पावर बैंक के सेल्स की मदद से और एक सर्किट की मदद से अपना पावर बैंक खुद से बना सकते हैं। जी हाँ गाइज़, बहुत अच्छा हाई कैपेसिटी का पावर बैंक आप बना सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़, ये देख सकते हैं, ये तीन हमारे पास 18650 के सेल्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई है, ठीक है। ये सैमसंग का सेल है और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ, इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 सेल्स हैं हमारे पास, कुछ पुराने सेल्स हैं तो इस वजह से इनकी हालत इस तरह मरीज़ों वाली हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, ख़ैर चलेंगे फिर भी, बस चलने चाहिए सेल्स, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें। इसके अलावा आपको चाहिए होगी एक टेप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेप चाहिए होगी और इसके अलावा आपको एक मीटर चाहिए होगा, क्लैंप मीटर, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइज़ली अपना काम करना है तो मीटर ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। 3.7 वोल्ट्स के सेल होते हैं, इनको हमने सबसे पहले इस तरह जोड़ लेना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की वोल्टेजेस को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। हमने ये लाया अपना मीटर, यहाँ पर रख देते हैं मीटर को एंड इसको हमने डीसी वोल्टेज पर। तो हमने ये क्लैंप मीटर के दोनों नोड्स को ले लेना है। उसके बाद हमने पॉजिटिव वाले नोड को पॉजिटिव के साथ बैटरी के और नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और वोल्टेज मेज़र करनी है। देख सकते हैं, इसके अंदर 3.9 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बैटरी जो है वो हमारी फुल चार्ज है। 3.7 से ऊपर हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है, ठीक है। तो ये अब ब्लू वाली को हम चेक कर लेते हैं, इसमें कितने आ रहे हैं जी? इसमें हमें 3.97, ये भी 100% चार्ज है, ठीक है। हमारी दोनों बैटरीज़ फुल चार्ज हैं और इसी तरह इसको भी फुल चार्ज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। माइनस वाला जो होता है इसका, ये पूरी बॉडी माइनस में होती है एंड ये जो पॉजिटिव होता है, ये बस ये इतना सा एरिया होता है। तो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी 3.9 है, मतलब वोल्टेज तीनों की बैलेंस है। तो यही सबसे पहला रूल यही होता है, अगर आप बैटरीज़ को कंबाइन करने लगे हैं तो आपको वोल्टेज का जो इम्बैलेंस है इसे अवॉइड करना होगा और ये कैसे अवॉइड होता है ये मैंने आपको सिखा दिया। आपने तीनों की वोल्टेज को मेज़र करना है और देखना है किसी में वोल्टेज ऊपर-नीचे तो नहीं हो रही है, ठीक है। पॉइंट में फ़र्क आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। तो ये 3 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, इनको हमने पैरेलल में जोड़ देना है। पैरेलल मतलब क्या है, इन तीनों की पॉजिटिव साइड एक-दूसरे के साथ और नेगेटिव साइड एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल टेप ऑलरेडी लगी हुई है तो इनको इस तरह से यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको ऊपर, इसके ऊपर रखकर तो इस तरह ट्रायंगल की शक्ल में हमने इसे रख देना है। सारी पॉजिटिव ऊपर की साइड और नेगेटिव नीचे की साइड एक साथ होनी चाहिए। ये हमने रख दिया। अभी फ़िलहाल हम जो है इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम ऊपर जो तीसरी बैटरी है उसको भी जोड़ देंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक टेप का टुकड़ा एंड टेप के टुकड़े को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से करके इस पर लगा देते हैं। तो ये टेप कम पड़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से एक और टुकड़ा लेंगे एंड यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। अभी याद रखिएगा, ये हमने बस टेम्परेरी जोड़ा है, आर्ज़ी तौर पर जोड़ा है। कोई पक्का इसको हमने फिनिश नहीं कर दिया है। तो हमने इसे आर्ज़ी तौर पर हमारी मेन बेस बनाने के लिए हमने इसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसे ऊपर वाली बैटरी को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, सारी पॉज़िटिव की जो टर्मिनल्स हैं वो ऊपर की साइड और नेगेटिव की टर्मिनल्स नीचे की साइड आ रही हैं। ये मैच होनी चाहिए। अब हमने इस बैटरी को भी सेम उसी मेथड से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं एक टेप का टुकड़ा ले लेता हूँ एंड इस टेप के टुकड़े को बहुत ही आराम सुकून से हमने अच्छे से करके इसके साथ जोड़ देना है। तो अब हमारा जो पैक है, बैटरी पैक, वो रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे पहले कि अगर हम इसको और ज़्यादा टेप करके बिल्कुल फिनिश कर दें, हमें इन तीनों को और इन तीनों को एक साथ जॉइन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का पीस लेंगे, इस पर पहले का लगा हुआ था तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इस वायर के पीस को यहाँ से गुज़ारूँगा। आप सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, तो कोई मसला नहीं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोल्डरिंग आयरन अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरह से करके हमने इसे अच्छे से जोड़ देना है। शॉर्ट सर्किट का हमने बहुत ध्यान रखना है, ज़रा-सा भी शॉर्ट सर्किट इन लिथियम आयन बैटरीज़ में हो जाए, तो ये पूरी आग पकड़ सकती हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है इनका शॉर्ट सर्किट, तो उससे हमें अवॉइड करना होगा। अब मैंने यहाँ पर एक और वायर का पीस ले लिया, जिससे हम इस तरफ की जो तमाम बैटरीज़ हैं, इनके टर्मिनल्स को जॉइन करेंगे। तो यहाँ से पहले के इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी कोई मेटल के पीसेस लगे हुए हैं, तो उनकी मदद से ही मैं इन्हें जॉइन कर देता हूँ।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी थे इन सबको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, इस साइड से भी जोड़ दिया है। अब हमारे पास ये वाला सर्किट की बारी आ जाती है। ये हमारे पास सर्किट है, स्टैंडर्ड पावर बैंक मॉड्यूल का सर्किट होता है। तो ये ज़रूरी है अगर आप कोई पावर बैंक खुद से बनाना चाहते हैं, हर पावर बैंक के अंदर इस तरह का सर्किट मौजूद होता है। तो आप इसे किसी पुराने पावर बैंक से भी ले सकते हैं, नहीं तो इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। आप इसे ऑनलाइन या बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, बहुत ईज़िली मिल जाएगा आपको ये, बहुत सस्ते में आ जाता है। ठीक है, ये वाला है हमारे पास सर्किट। इसका ये बी माइनस का पॉइंट मतलब कि बैटरी का माइनस वाला नेगेटिव पॉइंट, और बी प्लस का पॉइंट मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव का पॉइंट। इस पर मैंने ऑलरेडी तारें जोड़ रखी हैं। अब हमने क्या करना है जी, अब अगर हम इसको ऐसे ही इसके ऊपर प्लेस कर देंगे तो देख सकते हैं नीचे काफ़ी यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो इसके साथ जोड़कर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो शॉर्ट कर सर्किट इन बैटरीज़ में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और हमारा पूरा मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, उसके लिए हम इस सर्किट के ऊपर टेप लगा देंगे, इसे कवर कर देंगे और इसकी जो वायरिंग है, ये वाली जो 2 तारें हैं, इन्हें हम वायर की जानिब छोड़ देंगे। तो ये हमने इसके ऊपर कुछ इस तरह से टेप लगा लिया, ठीक है? ये हमने टेप यूज़ कर लिया यहाँ पर, इसको पूरा हमने सील कर दिया है। अब इसको सील कर देने के बाद यहाँ पर अब हमने वायरिंग को कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले अगर हम और ज़्यादा केयरफुल होना चाहें तो हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से और टेप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें जितनी ज़्यादा आप टेप यूज़ करेंगे ना, प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे शॉर्ट सर्किट से, उतना अच्छा आपका पावर बैंक बनेगा और उतना सेफ़ रहेगा। क्योंकि ये बैटरीज़ बहुत डेंजरस होती हैं, लिथियम बैटरीज़, इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर डाल दी और अब हम इसके ऊपर ऐसे करके प्लेस कर देंगे। अब हमें याद रखना होगा ये वाला माइनस का था और ये वाला पॉज़िटिव का था। तो ये हमने याद रखा था, यहाँ पर इसे रख दिया, नहीं तो हम इस तरह से रख सकते हैं जिस तरह आपको कंफर्टेबल फ़ील हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी नेगेटिव की वायरिंग को जोड़ दिया है, बैटरी की नेगेटिव के साथ। ये इस तरह से मैंने जोड़ कर इसे साइड पे कर दिया। नेगेटिव का इतना भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन देख सकते हैं पॉज़िटिव की जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है और पॉज़िटिव पूरा नेगेटिव से घिरा होता है। यहाँ आस-पास हर जगह इसके नेगेटिव है, तो ज़रा-सी भी वायर अगर टच होगी तो हमारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए पॉज़िटिव पर हमें काफ़ी एहतियात करनी होती है। अब यहाँ पर मैं आर्ज़ी तौर पर एक टेप के टुकड़े से इसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ। देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है हमारे पावर बैंक का, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। 3 बैटरीज़ हैं इसके अंदर, सही है। अब ये देखें, ये जो है पॉज़िटिव की वायर है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको हम इनमें से किसी एक के साथ या इस वायर के साथ जो इनको जोड़ रही है, इनके साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। शर्त यही है कि भई ये शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से करके कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमने एक बार दोबारा से देख लेना है कि कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं रह गया। अगर मिसाल के तौर पे इस बैटरी का कनेक्शन ढीला रह जाए, इनमें से किसी एक बैटरी का भी कनेक्शन ढीला रह जाए और वो बाकी सारों के साथ सही कनेक्शन ना बना पाई, तो आपके पावर बैंक में से ये बैटरी समझ लें फालतू हो चुकी है, मतलब हट चुकी है। जब तक आप इसे दोबारा जोड़ेंगे नहीं तो फिर हमें पूरा सील-वील खोलना पड़ेगा, पूरी टेपिंग हटानी पड़ेगी। अब जी हमने फाइनल स्टेप करना है जी इसके ऊपर। इसको हमने मज़बूती से टेप कर देना है, इसके ऊपर टेप लगा देनी है। ये पहले तो मैं इसकी वायरिंग को सिक्योर कर दूँगा। अच्छे से करके वायरिंग को हमने सिक्योर किया है। इसके बाद इसकी बैक साइड को भी हम सिक्योर करेंगे, क्योंकि पॉज़िटिव की साइड है। इसके ऊपर हमने टेप लगा दी एंड इस तरफ भी हमने टेप लगा दी। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टेप्स की मदद से मैंने इसे कुछ ऐसा बना दिया है। सही हो गया। अब जी हमने इसको पूरा टेप से ढाँक देना है। तो उससे पहले मैं ज़रा ये जो एरिया रह गया है, इसकी वायरिंग को भी सिक्योर कर लूँगा। सही हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो सर्किट है, इसको भी मज़बूती से लगाना होगा हमें। तो इस सर्किट की मज़बूती के लिए भी इसके ऊपर से भी मैं टेप का एक टुकड़ा गुज़ारूँगा। एंड ये देख सकते हैं काफ़ी मज़बूती से ये जो है इसके ऊपर टिक चुका है सर्किट। तो सर्किट की मज़बूती ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें बार-बार तार को लगाएँगे, उतारेंगे, तो जिसकी वज़ह से अगर ढीला पड़ गया तो अंदर का कनेक्शन भी ख़राब हो सकता है। तो हमारे पावर बैंक की परफ़ॉर्मेंस भी ख़राब हो सकती है। अब हमने एक बड़ा टेप का टुकड़ा ले लेना है और उसकी मदद से हमने इस पूरे पावर बैंक को कवर कर देना है, ताकि ये जिस तरह बुरा लग रहा है, इस तरह तो कम से कम ना लगे।
तो ये आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक कलर का इस तरह से हमारा पावर बैंक बन चुका है। अभी थोड़ी और फिनिशिंग रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेप को ले लेता हूँ एंड इसमें से कुछ टुकड़े नीचे की साइड पर भी हमें लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर वाइट टेप दिख रही है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे जो है ये सील हो चुका है। थोड़ी-सी और टेप लगाकर इसे और ज़्यादा फिनिश दे देते हैं। फिनिशिंग लुक आ जाना चाहिए इसमें। वैसे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में तो, पर इंशाल्लाह इसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 3-3 बैटरीज़ हमने इसमें यूज़ किया। अगर आप इसमें नई बैटरीज़ यूज़ करें, बिल्कुल फ्रेश न्यू बैटरीज़, तो उनसे तो परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी आ सकती है। पर मैंने इसमें जो है कुछ पुरानी बैटरीज़ यूज़ की हैं जिसकी वजह से इसकी परफ़ॉर्मेंस कम भी हो सकती है। तो ये देख सकते हैं जी, हमारा जो डीआईवाई हैंडमेड होममेड पावर बैंक है वो रेडी हो चुका है, 100% रेडी है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इसके ये वाला चार्जिंग के लिए पोर्ट है और ये वाला जो है मोबाइल वगैरह को चार्ज करने के लिए पोर्ट है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसमें कुछ चार्जिंग भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम इसमें जो है अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह को चार्ज भी कर सकते हैं इस साइड से। तो अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको डेमो करके दिखा सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।